हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ राघव इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हिस्से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद पार्ट्स आर्टिकल्स को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब सॉरी पार्ट्स को आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया। फिर आता है शेड्यूल्स। ठीक है, अब हम बचते हैं आर्टिकल 5 पर, पार्ट 5 पर। पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 ये हुआ हमारा जो मूल कर्तव्य थे। यहां तक हुई बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं यूनियन। यूनियन तो पार्ट 5 जिस बारे में बात करता है वो था यूनियन। यूनियन मींस पूरा संघ। ठीक है, तो पूरा संघ जिस आर्टिकल के अंडर है वो है आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है, एज यू नो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो था आर्टिकल 51A, क्योंकि 51 तक क्या थे, 51 तक था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A। ठीक है, तो अब पहुंचे हम यूनियन पर, संघ। देखिए, हमने कहा भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो यूनियन भी स्टार्ट कहां से होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट 5 में क्या क्या कंसिस्ट करता है यूनियन। ठीक है, तो हम चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च नागरिक है कौन, प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में जिस आर्टिकल में बताया गया है आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 73। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों के बारे में जिसमें बताया गया वो आर्टिकल 52 से 73। ठीक है, फिर आता है मंत्रिपरिषद। देखिए, पूरा संघ के ढांचे में आता क्या क्या है। संघ के ढांचे में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कैग, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आती है पूरे संघ में। इन चीजों को मिलाकर पूरा संघ बनता है। तो फिर आ गया महान्यायवादी। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और फिर आता है कैग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महालेखा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में क्या क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति आ गया। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद जो आएगा वो आएगा मंत्रिपरिषद, जो इनको एड एंड एडवाइस देगी। ठीक है, तो चीजों को कोरिलेट करते हुए याद रखना है 74 टू 75 मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिर आता है 75 के बाद महान्यायवादी, कि ये इनको एड एंड एडवाइस देंगे। तो मंत्रिपरिषद मतलब यूनियन का कोई इश्यू होगा उसको संभालने के लिए 76 टू 78। ठीक है, फिर 76 टू 78 हो गया। फिर उसके बाद जो चीज आती है होती है एक इधर संसद, जो आती है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल। ठीक है, तो 78 के बाद 76, 79 से और 123 तक संसद। ठीक है, और 124 से
और 147 तक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और 148 से 151 तक महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जिनका काम होता है कि राज्यों के बीच जो पैसा है वो राज्यों में जो पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कौन सा राज्य सही काम कर रहा है, अपनी गवर्नेंस को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल चीजें ये होती हैं यूनियन में, जिसका आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रपति आता है राष्ट्रपति आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 73। फिर आता है मंत्री परिषद, जिसमें आता है आर्टिकल 75, महान्यायवादी 76 से 78। फिर आता है संसद 79 टू 123। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो चीजें पार्ट एक है यूनियन, पर यूनियन कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब हम अगर इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे इन चीजों में, इसलिए हमने पार्ट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सबसे इजीएस्ट वे है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा संघ, ये हुआ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर ये हो गया जुडिशरी। तो दिस इज पार्ट 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पार्ट 6 के बारे में। जिस तरह यूनियन के बारे में हमें बताया गया है आर्टिकल 52 से 151 तक, उसी तरह अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा राज्य, स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स में भी यही चीजें आएंगी, विधानसभा, राज्यपाल, ठीक है। और स्टेट्स का जो आर्टिकल है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक, जैसे कि हमें पता है कि स्टेट्स और यूनियन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक पद नियुक्त करते हैं। कौन? यूनियन, जिसे कहते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल उस स्टेट का सर्वप्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च, ठीक है। तो आता है पार्ट 6, द स्टेट्स। इसी तरह स्टेट्स को हम पढ़ते हैं कुछ पार्टों में। राज्यपाल, यूनियन हेड, यूनियन का हेड सबसे पहले, तो यहां स्टेट का हेड सबसे पहले। फिर आता है राज्य मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद के बाद आता है राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। उसके बाद आता है राज्यों के एक बात है महाधिवक्ता, आफ्टर दिस आता है हाई कोर्ट। और एक जो चीज आती है वो है अधीनस्थ न्यायालय। ओके, तो ये चीजों से मिलके एक स्टेट बनता है, ठीक है। तो अब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल होता है स्टेट्स के आर्टिकल्स 152 से और 162 तक। किसके बारे में बताया गया? सॉरी, दिस इज व्हाट आर्टिकल 273 तक। इसमें जो आर्टिकल 162 है, आर्टिकल 152 सॉरी 152 है, ये आर्टिकल 152
टॉक्स अबाउट परिभाषा कि स्टेट की परिभाषा क्या है, कि हम स्टेट किसे कहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 152 परिभाषा, ठीक है। फिर अब आर्टिकल 152 हो गया परिभाषा, तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 ये हमें राज्यपाल के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है तो ये राज्यपाल के बारे में बताएगा। फिर आता है मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद 163 से 167 तक, यह हमें राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताएगा, ठीक है। 167 हो गया। और जो हाई कोर्ट 168 से 213, तो सीक्वेंस है कि पहले राज्यपाल, राज्यपाल के बाद मंत्रिपरिषद, उसकी एड एंड एडवाइस के लिए फिर आता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट अपना है 168 से 213 तक, ठीक है। अब हम चलते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय, सॉरी विधानमंडल है, दिस इज सॉरी यह है विधानमंडल, क्योंकि 214 से हाई कोर्ट स्टार्ट होता है और 231 तक हाई कोर्ट है, सॉरी। राज्यों के विधानमंडल आएगा आर्टिकल 168 से आर्टिकल 213 तक, ठीक है। दिस इज ऑल। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 213 हो गया, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जिस आर्टिकल में बताया गया है, मंत्रिपरिषद के अंदर एक आर्टिकल है 165, ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 153 से 162 तक किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एड एंड एडवाइस के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसके हेड क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 165 जहां आता है वो होता है कि राज्य का महाधिवक्ता, ओके। तो ये हो गया। अब आता है सबसे लास्ट में जो आता है एक स्टेट पॉलिसी में, वो एक स्टेट के आर्टिकल में वो आता है आर्टिकल 233 से 237 तक, वो आता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। सॉरी थोड़ा बोर्ड है तो उस चक्कर में ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें। दिस इज ऑल। राज्यपाल आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162, राज्य के मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 से आर्टिकल 167, जिसके अंदर इंक्लूड है क्या, दिस, ठीक है। 167 के बाद आता है विधानमंडल, क्योंकि मंत्रिपरिषद के बाद विधानसभा, ठीक है। तो विधानमंडल 168 से 213 और 214 से 231 तक हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। एज यू नो कि कोई भी विवाद हो वो सीधा हाई कोर्ट से स्टार्ट नहीं होता, लोअर कोर्ट से स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, स्टेट्स, ओके। ओके, तो एक राज्य की परिभाषा में क्या क्या है, राज्य की परिभाषा में राज्यपाल है, ठीक है। राज्यपाल की एड एंड एडवाइस के लिए मंत्रिपरिषद है, राज्य का मंत्रिपरिषद है, क्योंकि राज्यपाल ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है राज्य का विधानमंडल, कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो यहाँ पर विधानमंडल लिखा हुआ है, रीजन है उसका कि कई स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद भी है, ठीक है। फिर आता है कि महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल स्टेट्स के लिए, कि भाई स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई केस करे तो उसको लड़ने वाला स्टेट की तरफ से कौन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं,
वो यूनियन के अगेंस्ट केस को संभालते हैं। तो दिस इज ऑल कंसिस्ट ऑफ स्टेट। एक राज्य की परिभाषा में ये सारी चीजें होना कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, ठीक, क्योंकि उनको सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जो यूनियन टेरिटरीज शेड्यूल फर्स्ट में थी, उनमें से मतलब फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी के स्टेट्स ठीक है, ये जो पार्ट 7 है, ठीक है, इसे रिपील कर दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1956। और क्या रिपील कर दिया गया था? ये देखिए, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हम डिफरेंट तरह के स्टेट्स में थे। प्रिंसली स्टेट्स था, कुछ डायरेक्ट रूल में थे, ठीक है। तो जो पार्ट बी में थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े। ठीक है, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को लैंग्विस्टिक डिवीजन पे बांटा गया। लैंग्वेज मतलब भाषा के आधार पर स्टेट्स को बांटा गया। तो यहां से इस प्रिंसली स्टेट को मतलब पार्ट बी जो है पार्ट 7 का, जिसमें डिफरेंट तरह के स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है, उनमें से फर्स्ट शेड्यूल के अंडर थे सारे स्टेट, क्योंकि हमें पता है यूनियन एंड टेरिटरी थी। तो इनको प्रिंसली स्टेट्स को हटा दिया गया, मतलब इनको इंक्लूड कर दिया गया नॉर्मल स्टेट्स में, और वो किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो था, फिर इसे क्या कहा, रिपील्ड बाई रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, क्योंकि इनके लिए प्रीवी पर्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें थी, इन लोगों ने संधियां कर रखी थी। तो यहां जो प्रिंसली स्टेट्स कहा गया था, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के रूल में नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल में नहीं थे। ठीक है, तो इनको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उन्हीं स्टेट्स में कवर कर दिया गया जहां गवर्नर होता था, जिसे कि अपने राज प्रमुख अपने सबसे पहले कहा गया था। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।